बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक अफसोसनाक ख़बर है जी, तमाम मेरे जितने भी दोस्त भाई अहबाब, मेरे परदेसी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके लिए मैं शॉर्ट सी बात करूँगा जी, ज़्यादा लंबी बात ऐसे मैं बोलता हूँ जी। यकीन माने जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं ख़ुद रंजीदा हुआ। ये खबर पढ़ने के बाद हम जितने भी परदेसी हैं जी, सब ने एक ना एक दिन अपने घर जाना है यार। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और खैर आफ़ियत से अपने देश वापस, अपनी फैमिलीज़ में, अपने बीवी बच्चों में, अपने वालदैन में, बहन भाइयों में, दोस्तों में। वो फ़िल्म तो इंडिया की है जी, लेकिन उसका गाना एक बहुत मशहूर हुआ था। अभी मेरा ख्याल है कि वो उसका पार्ट 2 भी आ रहा है उस फिल्म का, गुज़रने हवा वाली हवा तू बता। वो ऐसा कुछ गाना था कि मेरा एक पैगाम तो ले जा, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को मेरी माँ के पैरों को छू कर। बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि यार उस टाइम की हमारी फीलिंग होती है यहाँ पर बैठकर परदेसियों की। और अगर अल्लाह ना करे जी किसी परदेसी को कुछ हो जाए यहाँ पर, तो भाई वो तो बेचारा अल्लाह ताला की ज़ात उसको प्यारा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में बैठी हुई है उसकी जो बीवी या बच्चे या सबसे अहम उसकी वालदा जो है, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। अच्छा, इसी के मुतालिक एक ख़बर आई है जी, मैं ये आपको पिक्चर साथ में दिखा रहा हूँ भाई। ये एक न्यूज़ आई है जी कि परदेसी एक बेचारा ड्राइवर था जी, और ड्राइवरी करता था घर में। पहले सऊदी आए, ये उसका एक दोस्त बता रहा है जी, मुकम्मल सूरत जो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। पहले सऊदी आए, कर्जा था वो उतारा, फिर घर के कुछ हालात बेहतर किए, एक बहन की शादी या छोटे भाई की, बड़े भाई की, या जो भी मामलात हैं वो क्लियर किए। अभी चंद पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे कि चलो अपना जाकर शादी के लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए। तो हम सभी परदेशियों की भाई यही लाइफ है, यही ख्वाहिश होती है यार। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि रात को ड्यूटी से आए हैं, मुझसे बात की फ़ोन के ऊपर, और इन्हीं मसलों के ऊपर बातचीत चल रही थी जो पाकिस्तान में, जो मैंने आपको आम बता दिए। हम तमाम परदेसी भाई इसलिए मेहनत करते हैं यार। तो बोलता है जी जब सुबह हुई है तो ड्यूटी पर नहीं आया, तो मैंने बार बार कॉल की तो कॉल आगे से मोबाइल ऑफ जा रहा है या कॉल रिसीव नहीं की जा रही। तो मैंने जब फिर पता चला ही थोड़ी और 2-3 घंटे कॉल उसके बाद, जब हम गए हैं, रूम लॉक है अंदर से और मुकेफ ऑन है, तो हमने फिर वो जैसे तैसे करके रूम का लॉक जो था, वो दरवाज़ा पहले खड़काते रहे, फिर वो रूम का लॉक तोड़ा और अंदर देखा तो वो बोलते हैं जी उनकी शहादत वाली उंगली ऐसे खड़ी हुई थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है। तो वो शहादत वाली उंगली ऐसे खड़ी हुई थी और वो उनकी डेथ हो चुकी थी। बात आपके साथ सिर्फ करने का मेरा मकसद ये था कि मैंने आप में से किसी न किसी परदेसी भाई ने ऐसा वकूआ देखा हो, तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा जी। एक पाकिस्तानी हमारी रहाइश के बिल्कुल साथ ही था, ऐसे ही था वो भी बेचारा, अल्लाह को प्यारा हो गया। रात सोया, सुबह बस सोए हुए कोई भाई अटैक हो गया और उनकी डेथ होगी। ताइफ की बात बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे मसले बन जाते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि तमाम परदेसियों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और खैर आफ़ियत से अपने देश वापस ले जाए यार। इससे बड़ी खुशी की खबर या खुशी की बात हम परदेसियों के लिए या पाकिस्तान में बैठी हुई हमारी माँ बाप या बीवी बच्चों के लिए और इससे बढ़कर कुछ नहीं होता।